नमस्कार, मैं सोनू कुमार साहू स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज का मुद्दा क्या है? आज का चर्चा का विषय क्या है? आज चर्चा करते हैं हम लोग सीएपीएफ बिल को लेकर के। हमारे देश में अभी फिलहाल जो सीएपीएफ के जो बिल लागू हुए हैं उस पे मुद्दा थोड़ा सा गर्म हुआ है। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बिल देश से जुड़ी हुई इंटरनल जो सिक्योरिटीज हैं, सीपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो देश के अंदर जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज हैं, जो देश के आंतरिक सुरक्षा देती है, आंतरिक ही सिर्फ नहीं बाहरी भी सुरक्षा जो प्रदान करती हैं उसको लेकर के हैं। तो आज ऐसा क्या मैटर हो गया कि जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां हैं, आज उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। बेसिकली यह बिल यह तय करता है कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनको कंट्रोल करेगा वे लोग जो चुन करके बाहर से आएंगे या ये वो लोग जो पहले से ही सिस्टम में हैं। और ये इस बिल को आनन फानन में इतनी हड़बड़ी में क्यों लागू किया गया? 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को इसको राज्यसभा से लागू कर दिया गया और 3 अप्रैल को इसको लोकसभा में लागू कर दिया गया। तो इतनी जल्दी क्यों? होम मिनिस्टर्स जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो असम के दौरे पे गए हुए थे, तो उनके आने से पहले इसको लागू कर दिया गया। राहुल गांधी जी का कहना था कि भाई मैं भी थोड़ा सा असम के दौरे पे हूँ और मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं इस पे बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं इस सदन में बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में इसे पारित करवाने की तिथि थोड़ा सा आगे पीछे किया जाए, लेकिन सरकार ये चाहती नहीं कि वो इस विषय पर बोले। तो ऐसा क्या है इस बिल पे कि इतना जो मुद्दा है वो थोड़ा सा गरमाया हुआ है देश में? कहीं से जो हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके जो अफसर हैं, कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल को लेकर के। तो चलिए समझते हैं कि ये सीपीएफ है क्या चीज, इस बिल को लेकर के देश में जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां के जो अफसर हैं उनका क्या कहना है। पहले समझते हैं सीएपीएफ को कि सीएपीएफ क्या है बेसिकली। ठीक है, चलिए। अगर मैं सीएपीएफ की बात करूं अगर मैं सीएपीएफ की बात करूं तो सीएपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तो ये भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले जो हमारे देश की आंतरिक जो सुरक्षा है, जो सीमा सुरक्षा है, उस पर कानूनी व्यवस्था बनाने का काम करती है। ठीक है, तो सीआरपीएफ के अंदर या सीपीएफ के अंदर आपकी इतनी सारी जो एजेंसियां हैं वो काम करती हैं। इसके अंदर आप सीआरपीएफ देख सकते हैं, इसके अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स हैं। सबका काम अलग अलग है। बेसिकली अगर मैं सीआरपीएफ की बात करूं तो ये देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और जो भी नक्सलाइट एरिया है, ठीक है, उनके वो काम करते हैं। जैसे मैं बिलोंग जो करता हूं झारखंड से, जहां पर मेरा रेसिडेंस है, वहां पे सीआरपीएफ के 60 बटालियन काम करता है और आसपास के हमारे जो एरिया है, नक्सलाइट एरिया है, वहां पे वो काम करते हैं। बीएसएफ भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश के बॉर्डर पे काम करते हैं। सीआईएसएफ जो इसका फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, जिसमें एयरपोर्ट, मेट्रो या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं उन पे वो काम करते हैं। आईटीबीपी भारत चाइना के बॉर्डर पे काम करते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी नेपाल और भूटान की सीमा पे काम करते हैं। असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट में शांति सुरक्षा बनाए रखने का काम करते हैं। काम क्या है? देश की सीमाओं की रक्षा करना, जो हमारे बॉर्डर्स कंट्री हैं उनके साथ जो हमारा लिंकअप है, रिलेशन है, उन पे समन्वय स्थापित करना, देश के में आतंकवाद या नक्सलवाद से लड़ना, चुनाव की सुरक्षा करना और दंगों से हमारे देश को प्रोटेक्ट करना। जब देश के में इतनी गंभीर मसलों पे ये हमारे जो देश के नौजवान हैं, जो जवान हैं, जो अफसर हैं, जो अपना जान की बाजी लगा करके ये सारी चीजें करते हैं, आज उनको तक अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये बहुत ही स्ट्रेंज वाली बात है कि जिस देश की सुरक्षा एजेंसियों का दारोमदार देश की सुरक्षा करना है, आज खुद की सुरक्षा, आज खुद के करियर पे उन पे सवाल खड़ा हो रहा है। तो और
बात करते हैं किस पे, मुद्दा क्यों और क्या है इस बिल में कि ये जो हमारे सीएपीएफ के जो अफसर हैं ये बात उठा रहे हैं। तो क्या है इस ऐसा बिल में, थोड़ा सा जानते हैं। तो ये बिल में से क्या खासियत है कि जो हमारे देश के जो सुरक्षा एजेंसियों के अफसर हैं वो इस पे बात कर रहे हैं, देखते हैं। देखिए क्या है सीएपी बिल में, क्या कहा गया है, इसके तहत आईजी स्तर, आप थोड़ा सा समझें, इसके तहत आईजी स्तर पर 50% पद पर आईपीएस अधिकारियों के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी, आईजी का अगर मैं फुल फॉर्म बात कर दूं, इंस्पेक्टर जनरल होता है, ये पुलिस पे एक पद होता है। एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है, और जो डीजी होता है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। इसको थोड़ा समझें, आईजी, एडीजी और डीजी, जो सीएपीएफ के अलग अलग नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो मैं एसएसपी की बात करूं, चाहे मैं सीआरपीएफ की बात करूं, चाहे मैं आईटीबीपी की बात करूं, तो इनके जो डीजी होंगे, डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, जो वहां का सबसे मेन हेड होता है, जो उस पूरा संस्था को चलाएगा, डीजी डायरेक्टर जनरल। तो ये जो नया बिल आया है उस पे कहा गया है कि डीजी रैंक पे, एडीजी रैंक पे, आईजी रैंक पे इतने प्रतिशत आईपीएस अधिकारी होंगे, आईपीएस, ठीक है। 50% आईपीएस अधिकारी कहां होंगे, आईजी स्तर पे होंगे। एडीजी स्तर पे होंगे 67% अधिकारी, और डीजी तो पूरा का पूरा 100% आईपीएस अधिकारी ही होंगे। तो इसमें सवाल क्या खड़ा हो रहा है, मुद्दा क्या है। जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं, जो सीएपीएफ के लोग हैं, उनका कहना है कि भाई सालों साल हम मेहनत करें, 15 साल, 20 साल, 25 साल हम चीजों को संभालें, हम चीजों को तैयार करें, हम मेहनत करें, हम सारी जोखिम उठाएं, और प्रमोशन के लेवल पे आप किसी बाहर आने वाले आईपीएस अधिकारी को हम लोग उनका प्रमोशन दे दे, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने सारी मेहनत हम करें, सारा जान में जोखिम हम डालें और प्रमोशन कोई और ले ले, बेसिकली प्रमोशन का मुद्दा है। तो बात सही भी है, आप एक एग्जांपल से समझे ना, कि अगर मान लीजिए कि कोई सीएपीएफ का अधिकारी है, उन्होंने 15 से 20 साल या 30 साल अपनी सेवा दी है नक्सलाइट एरिया में रह करके, या बॉर्डर स्टेट में रह करके, या नॉर्थ ईस्ट के जगहों में, जंगलों में रह करके, उन्होंने सारी चीजों को देखा है, झेला है, सहा है, और प्रमोशन जब उनको मिलना चाहिए तो अब उनको नहीं दे करके किसी आईपीएस अधिकारी को दे दे रहे हो। मैं आईपीएस अधिकारियों के विपक्ष में नहीं हूं, बट हक की बात है ना, जो हक एक सीएपीएफ अधिकारी को मिलना चाहिए, प्रमोशन जो मिलना चाहिए, आप उसको हटा करके एक आईपीएस अधिकारी को दे दे रहे हैं, ये तो कहीं की बात नहीं हो रही। उनका कहना है कि इससे समन्वय स्थापित होगा, इससे बराबरी स्थापित होगा। अब बराबरी कहां से स्थापित कर रहे हैं, आप तो सरासर किसी और को यहां पे डाल रहे हो, उच्चारित कर रहे हो। तो बेसिकली यही उनका मेन मुद्दा है कि आप हमारे प्रमोशन को किसी और या बाहरी के तौर पे आईपीएस को ना दें, ठीक है, मुद्दा यही है। और भी चीजें हैं, जैसे कि बात आता है इस चीज को लागू करने का, ठीक है, इसको थोड़ा समझें। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज को देखें, पहले इसको हटा देते हैं। आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए क्या है, इलेक्टेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल लिखा गया है, इलेक्टेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल लिखा गया है अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये जो सीएपीएफ है ना, ये सीएपीएफ है, ये किस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह के अंदर आता है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो जब ये बिल पास हो रहा था तो अमित शाह को होना चाहिए था, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को होना चाहिए था, क्योंकि उनके अंदर आता है ये। अब अमित शाह है नहीं। राहुल गांधी जी का कहना था कि भाई कुछ दिन रुक जाओ, ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ, और मैं भी असम के दौरे पे हूं, मैं वहां से आ जाता हूं, और वहां से आ जाने के बाद
मैं इस विषय पे कुछ अपनी बात रखूंगा, मैं अपनी बात यहाँ पे छेड़ूंगा, लेकिन उनको तब तक भी रहा नहीं गया और वो इस बिल को पास करा दिए गए। आप एक फोटो देखें, आप उस फोटो से आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राहुल गांधी हाल फिलहाल में एक व्यक्ति से मिले, इस फोटो को देखें। ये एक सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट है, ठीक है, और इनका नाम मैं एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये सीआरपीएफ के अधिकारी हैं और ये अपने पैर गंवा चुके हैं। तो ये अधिकारी कहते हैं कि भाई इनका नाम शायद अजय मलिक है, शायद अजय मलिक। वो कह रहे हैं कि साहब मैं सारी सेवा करने को तैयार हूँ, आप मुझे अभी ही चल जाओ, मैं अभी भी जंग लड़ने को तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी एक शिकायत है कि भाई जो मेरा प्रमोशन है पिछले 15 सालों से रुका पड़ा है और मेरा प्रमोशन किसी और को दिया जा रहा है। मतलब गोली हम खाएं, सारी जिम्मेदारियां हम निभाएं, सालों साल मेहनत हम करें और प्रमोशन आप किसी और को दे दे रहे हो। प्रमोशन का दर्द आप तो तभी समझ पाएंगे जब आप सिस्टम का हिस्सा हैं। अभी हम आप जैसे लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए प्रमोशन का दर्द हम नहीं समझ पा रहे। नौकरी, खाली नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। जैसे अगर कोई बेरोजगार है, अगर उसको सिर्फ नौकरी चाहिए तो वो बस उसी का सपना देख रहा है, भाई नौकरी। लेकिन व्हेन यू एंटर अ जॉब, जब आप जॉब में एंटर करते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से प्रमोशन भी होता है। और जब आपको प्रमोशन नहीं मिले आपके काम के बदले, तो इसकी बड़ी जो तकलीफ होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। तो इसी को लेकर के ये मुद्दा बेसिकली उठा है कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं। और थोड़ा भी वेट नहीं किया गया कि भाई क्यों इस प्रकार की चीजें जो हमारे गवर्नमेंट कर रही है, इसी को लेकर के सारा का सारा मुद्दा इधर इर्द गिर्द घूम रहा है। ये क्या कहना है इनका, थोड़ा समझते हैं क्या कह रही है। सीएपी बिल लोकसभा में भी पास हुआ। सीएपी बिल सरकार ने कहा विपक्ष जानबूझकर फैला रहा है, जानबूझकर फैला रहा है। ये जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, नाम क्या है इनका, नित्यानंद राय। ये जवान के हित में बताया। जवान का क्या हित में बता रहे हो आप? जवान क्या हित में बता रहे हो? माने मेहनत कोई और करे, जान की जोखिम कोई और डाले, जान की बाजी और कोई लगाए और आपको आप क्रेडिट किसी और को दे दें। ये किस प्रकार की चीजें हो रही? तो बेसिकली मुद्दा यही था सीएपी बिल को लेकर के। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आज का वीडियो को इसी पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।